अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ पंजीरी बनाने का एक ऑथेंटिक तरीका शेयर करूंगा। और ये दोस्तों मैं पंजीरी तैयार कर रहा हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए, यानी कि सेल करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये पंजीरी आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बैठकर अपने घर पे मंगवा सकें, तो उसके लिए आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर पर जाना होगा। और मेरे ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर इस वक्त आपको शो हो रहा है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी कहीं पर भी ये पंजीरी मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपको कुकिंग के हवाले से, बेकिंग के हवाले से जो चीज़ आपको नहीं मिलती, आपको परेशानी का सामना है, आप मेरे ऑनलाइन स्टोर पर जाकर ये तमाम चीज़ें भी पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो मैं पंजीरी आपके साथ शेयर करूंगा ना, एक तो आप इसका बनाने का तरीका देखिएगा, और जो चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, और जब भी आप घर पर ये मंगवाएंगे पंजीरी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका दिल खुश होगा। और इंशाल्लाह मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ कि आपको खुशी होगी बस इंशाल्लाह। देसी घी से हम इसको बनाएंगे, प्योर देसी घी से। मैंने कोशिश करके खालिश देसी घी लेकर आया हूँ मैं ये पंजीरी बनाने के लिए। और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी भी। और जब भी आप इस पंजीरी को मंगवाएंगे ऑनलाइन अपने घर पर, तो आपको मज़ा आएगा। और रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि एक मर्तबा ये मेरे हाथ की बनाई हुई पंजीरी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा देसी घी लेंगे और देसी घी को गर्म होने देंगे। देसी घी गर्म हो जाएगा, ये देखें ये मैंने लिया है खोया। और खोया इसके अंदर आपको अच्छे वाला चाहिए, यानी कि आप अपना खोया भी तैयार कर सकते हैं। और खोया बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने दूध को पकाना होता है और इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक दूध अच्छी तरीके से सूख ना जाए, तो खोया रेडी हो जाता है। तो ये खोया मैंने खुद ही बनाया था। बनाने के बाद इस खोए को हमने दोबारा से भूनना है और उसको सुर्ख कर लेना है। तो ये देखिए खोया तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनने के बाद एक तो इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है और बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको एक बर्तन के अंदर निकाल के रख लेंगे, थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे, जब तक हम पंजीरी का जो अगला प्रोसेस है ना वो करते हैं। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ एक बर्तन में इस तरह के। तो ये खोया अगर आप पंजीरी के अंदर शामिल करते हैं ना, यकीन करें टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल का बनेगा, क्योंकि एक तो खोया खालिश दूध का बना हुआ है और फिर ऊपर से आपने एक तो खोया बनाया, फिर उसको अच्छे तरीके से अगर आप भून लेंगे ना तो नेक्स्ट लेवल का इसका टेस्ट हो जाता है। अब मैंने दोबारा से देसी घी इसी कढ़ाई में डाल दिया है और ये है फूल मखाने। इसको कोई 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इतनी देर तक इसको फ्राई करते हैं जितनी देर तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक आपने इनको फ्राई करना है। कोई 4 से 5 मिनट इस पूरे प्रोसेस को लगते हैं। फूल मखानों को हम सूजी के साथ नहीं भूनेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्राई होने में देर लगती है, इसलिए। तो 4 से 5 मिनट के बाद अब इसको मैं निकाल रहा हूँ घी से बाहर। और यकीन करें अब जब मैं ये फ्राई कर रहा हूँ ना, तो देसी घी की इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए फूल मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं। अभी इसी घी के अंदर मैं थोड़ा सा और घी शामिल करूँगा। तो ये सारा का सारा देसी घी है और बहुत ही बेहतरीन घी है, यकीन करें। तो इस घी के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सूजी। अब सूजी को हम भूनना स्टार्ट करते हैं, और भी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहता हूँ और स्क्रीन पर आपको दिखाते भी रहूँगा। जो जो चीज़ें इस पंजीरी के अंदर हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्वांटिटी भी आपके सामने है। सूजी जब भुन जाएगी तो इसके अंदर सबसे पहले हमने शामिल करना है माश की दाल का आटा, जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं, वाइट वाली जो दाल होती है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल का आटा। पीली वाली दाल जो होती है, वो जो ग्रीन वाली छिलके वाली नहीं, जो पीली वाली, वो दाल लेनी है। अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे कोई 7 से 8 मिनट तक। जब सारी दालें सूजी भुन जाएंगी, अब बारी आएगी इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करने की। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ खसखस का पाउडर। खसखस को पहले आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, उसके बाद इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना लेना है। खसखस को धोना लाजमी होता है क्योंकि इसके अंदर रेत मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये देखें खसखस भुन गई है, सूजी भुन गई है, तमाम चीज़ें, आटा भी भुन गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ गोंद कीकर। कीकर की जो गोंद होती है ना, वो इसके अंदर शामिल की जाती है। गोंद कतीरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ही गोंद इसके अंदर आप डालेंगे तो देखना कढ़ाई पूरी की पूरी यूं लगेगा कि जैसे भर गई है, क्योंकि गोंद फूलती बहुत ज़्यादा है। तो गोंद को पकने देंगे और साथ इसके
कमर कस शामिल कर देंगे। और कमर कस का आपको पता है कि ये हमारी जोड़ों के लिए और ख़ासकर वो मेरी बहनें मेरे भाई जिनकी कमर में दर्द रहते हैं ना, उनके लिए यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद है कमर कस। तो इसको भी फ्राई होने देंगे। ये सारी चीज़ें देखें, चूल्हा भी हमारा ऑन है, सारी चीज़ें साथ के साथ पक रही हैं और साथ के साथ चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड भी करते जा रहा हूँ। तो ये हैं दोस्तों अलसी के बीज, और अलसी के बीज भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको पता है कि इसके क्या बेनिफिट हैं, आप सब जानते हैं। तो अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, चीज़ें तरतीब वाइज डालनी है, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो फ्राई होने में, उसको भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो चीज़ें पहले डालनी है। और जो चीज़ें जल्दी जाती हैं ना, उसको बाद में लास्ट में डालना है। तो मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम इसमें शामिल किए हैं और साबुत बादाम इसमें शामिल कर रहा हूँ, और बादामों को भी इसके साथ फ्राई करते रहेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर इसके अंदर दोस्तों आप इनको चीज़ों को ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे ना, अगर एक चीज़ भी यानी कि एक ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर जल गया ना, यानी कि बादाम जल गया या कोई पिस्ता जल गया, 4 मगज़ आपने ज़्यादा फ्राई कर दिए, तो फिर पूरी पंजीरी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। 4 मगज़ इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं साफ़ करके, और अब इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये देखें ये है छुआरा, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और साथ इसके शामिल करेंगे कद्दू के बीज। जैसे दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना कि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी की सारी ये वो चीज़ें हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगा हमेशा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल हम ना करें जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो इसके अंदर मैंने पिस्ता शामिल कर दिया है। और जब भी आप ये पंजीरी अपने घर पे मंगवाएंगे, तो ये तो वैसे मैं एक ऑर्डर की बना रहा हूँ, तो जब भी आप इस तरह की पंजीरी अपने घर पे मंगवाएंगे, आपको यही चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। इतनी ही चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट ही हमारी रेसिपी है और इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो काजू इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं, और ये इंशाल्लाह इस तरह की पंजीरी होगी कि शायद ही आपने इतनी मज़ेदार पंजीरी कभी खाई हो। तो किशमिश इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और साथ के साथ देखें मैं आपको बता भी रहा हूँ, और चीज़ें इसके अंदर हम शामिल भी करते जा रहे हैं, और चीज़ें भुन भी रही हैं साथ के साथ। और लास्ट के अंदर दोस्तों इसके अंदर आपने कोकोनट शामिल करना है। कोकोनट जब भी पंजीरी बनाए आखिर में इसमें ऐड किया करें, क्योंकि कोकोनट ऐसी चीज़ है ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अगर आप शुरू में कोकोनट इसमें ऐड कर देंगे ना, तो कोकोनट बहुत जल्दी सुर्ख होने के बाद जल जाएंगे, और कोकोनट जल गए तो पूरी आप यूँ समझ लें कि जो पंजीरी है ना, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अगर आप घर पे ये चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, क्योंकि देखें इसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है। जब हम इस तरह की चीज़ कोई भी बनाते हैं, एक तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है और हमारे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और जो चीज़ें जो टिप मैं आपको बताता हूँ उस पर अमल किया करें। तो तमाम ड्राई फ्रूट सूजी भुनने के बाद अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद अब आपको लेके चलता हूँ अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखें दोस्तों, वो खोया है जो हमने शुरू में ही भून के रखा था, और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है, बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये 2 से 2.5 घंटे के बाद ये खोया बिल्कुल सूख जाता है, यानी कि जम जाता है, क्योंकि इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई की होती है। अब आप इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ना, तो ये बिल्कुल आपको यूँ लगेगा जैसे सूजी के दाने हैं बिल्कुल। और ये इतना मज़ेदार खोया बनता है ना, अगर आप अपना दूध खुद का यानी कि खोया बनाएंगे ना, खुद दूध पका के घर में, तो यकीन करें आपका ये जो खोया है इतना मज़ेदार बनेगा कि आपका दिल खुश होगा, क्योंकि ये बिल्कुल खालिस चीज़ है। हमने दूध पकाया, दूध पकाने के बाद उसका खोया बनाया, फिर हमने खोए को देसी घी के साथ इसकी बुनाई की, तो आप खुद सोच सकते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। तो खोया सारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और साथ में अखरोट इसमें शामिल कर देते हैं। अखरोट को भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपने अखरोट को भूनना है। ये फूल मखाने हैं जो हमने शुरू में ही इसको फ्राई कर लिया था। और पंजीरी को मीठा बनाने के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ देसी शक्कर। तो अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करेंगे, और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, उसके बाद इसको हम जार के अंदर पैक करके और आपकी तरफ इस तरह की पंजीरी इस तरह के जार में आपकी तरफ डिलीवर हो सकती है। अगर दोस्तों आपको ये पंजीरी खानी हो या घर पे मंगवानी हो, तो जो स्क्रीन पर नंबर मैंने आपको दिया है ना, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की पंजीरी आपके घर पे पहुंच जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी पे हमारा काम है, तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये पंजीरी मंगवाने के बाद खाने के बाद आपको मायूसी नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा। तो ये सारे देखें इस तरह के जार मैंने भर के रख लिए हैं, और इसी तरह के जार में पंजीरी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।